नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ भारद्वाज और आज वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th मोशन इन आ प्लेन के क्वेश्चन के बारे में। एग्जाम्पल 3 इस चैप्टर का है जिसको हम आज वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स ऑफ 72 डाइन। तो हमको जो सबसे पहले गिवन दिया होता है न्यूमेरिकल में वो लिखते हैं क्वेश्चन में। तो फोर्स दिया हुआ है जो कि 72 डाइन में दिया हुआ है, ठीक है। अब डाइन समझ गए होंगे कौन सी किस फॉर्म में, सीजीएस सिस्टम में। इसमें सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये सीजीएस में। चलिए देखते हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं या फिर सारी अगर वैल्यू सीजीएस यूनिट में तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एंगल 60 डिग्री। हमको हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगाया जा रहा है 72 डायन का है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑफ मास 9, कितना है 9 ग्राम, मास 9 ग्राम है। तो देखिए सीजीएस सिस्टम में जो हमारी यूनिट्स होती हैं ये मास ग्राम में होगा, न्यूटन तो डायन में होगा, ठीक है। तो ये हमको सीजीएस सिस्टम में दे रखा है तो हम एक्सेलरेशन भी सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे। एक्सेलरेशन किस में निकालते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना, तो उसमें कैसे निकाल लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। विच मूव्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है हॉरिजॉन्टल। तो ये फोर्स कैसे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। तो ये हॉरिजॉन्टली लग रहा है मींस ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टली, और कैसे लग रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। कैसे लग रहा है, एक्स एक्सिस लग रहा है ऐसे। हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो कैसे लगेगा, एक्स एक्सिस लगेगा। और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ऐसे लग रहा है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन के लिए एफ इज इक्वल टू एम नहीं लगा सकते। एफ ये भैया फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको दिया, एक्सेलरेशन मास आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें कहा गया हॉरिजॉन्टली और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है एक्स एक्सिस पे, मींस एक्स एक्सिस पे लग रहा है और एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। सबसे पहले हमको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एफ एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। सारा इस जो हमको वैल्यू दी गई सीजीएस सिस्टम में, तो हमको इसको एम के ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायन में इसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, इसको केजी में कन्वर्ट करो। अरे भाई क्वेश्चन आंसर इसमें निकाल दो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो एफ 72 डायन कॉस थीटा 60 दिया हुआ है, ठीक है। और 60 की वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 2 से इसको आ जाएगा, ठीक है। अब 34 न्यूटन आने के बाद ये एफ एक्स की वैल्यू निकली है, तो तब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एम ए। क्योंकि फोर्स लग रहा है एक्स और अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कहता तो एफ पाई लेते, एंगल भी 60 डिग्री बना रहा है। तो हमने एफ एक्स की वैल्यू हमारी निकाल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लगा सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 34, मास दिया हुआ है 9 ग्राम, इनटू में एक्सेलरेशन 34/9 इनटू एक्सेलरेशन 8, ठीक है। 3 3 9 कटेगा नहीं वैसे तो ये। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर डिवाइड देंगे इसमें 34 में, 9 दिया 27, तो कितना बचेगा 8, 4 5 से 7 और लगाएंगे 0, 9 7 या 63, ठीक है। कितना बचेगा 7। तो अप्रॉक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की। सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा आपका 2 3 या 6 और 2 6 या 12, ठीक है। तो 36 यहाँ पे आएगा 36/9, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 9 4 36 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा सीरीज सिस्टम है तो मीटर नहीं आएगा सेंटीमीटर आएगा। तो इसीलिए ये हमने इस क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग किया। डायरेक्ट एफ इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते थे, इसमें कहा गया फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टली और एंगल 60 डिग्री पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा।